CH4 के लिए हम सबसे पहले देखते हैं। CH4 की मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी 1s2 2s2 2p2। ठीक है, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करना है बॉन्डिंग में, है ना। ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो हमारे पास p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दो पड़े हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ठीक है, और हमें पता है जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो अगर मान लो C और H में कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन C प्रोवाइड करेगा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन H प्रोवाइड करेगा और ऐसे एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी अगर C के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड कैपेसिटी होगी वो 2 की आएगी। बॉन्ड कैपेसिटी 2 की आएगी तो कैसे कंपाउंड बनने चाहिए, CH2 और CCl2 जैसे। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन, और ये कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया और कंबाइन हो जाएंगे। यानी मॉलिक्यूल CH2 बनना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूल बनता कौन सा है, CH4 बनता है और CCl4 बनता है ना। ऐसा क्यों? अब देखो, ऐसा आपको समझ आएगा जब आप प्रमोशन कंसेप्ट पढ़ोगे जो पॉलिंग ने दिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल केमिस्ट्री। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम आज VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करने वाले हैं। VBT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। VBT से क्या, VBT स्टैंड्स फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके कैसे बॉन्डिंग होती है दो एटम्स में, फिर मॉलिक्यूल बनता है, वो वाली थ्योरी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वेस्पर थ्योरी की थी, है ना, वेस्पर थ्योरी। लेकिन वेस्पर थ्योरी वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, है ना। उसने हमें शेप बताई थी, हमें शेप पता चल रही थी मॉलिक्यूल की। फिर व्हाई वी हैव कम टू VBT, हमने VBT को क्यों इंट्रोड्यूस किया, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, सो वेस्पर हमें शेप बता रही थी। वेस्पर में हमें काफ़ी मॉलिक्यूल्स पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने BF3 पढ़ा, ठीक है, CH4 पढ़ा, ठीक है, NH3 पढ़ा। इनकी हमें शेप्स पता लगी। BF3 की हमने शेप ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ी थी, CH4 की टेट्राहेड्रल पढ़ी थी शेप, NH3 की पिरामिडल शेप पढ़ी थी हमने। ठीक है, और हमने ज्योमेट्री प्लस शेप दोनों कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, गो टू आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कवर दैट पोर्शन। ओके, कम टू कि वाई हम VBT पे आए वेस्पर को छोड़ के। सबसे पहली बात, जो वेस्पर थी ये शेप तो दे रही थी, लेकिन ये शेप हमें पता है ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग किससे होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ऑर्बिटल के ओवरलैप से। ठीक है, तो ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप हो रहे हैं, वो जो कंसेप्ट था वो वेस्पर नहीं बता पाई, VBT ने बताया, इसलिए VBT आई है। देखो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s है, ठीक है, ऑर्बिटल कौन सा, 1s इन्वॉल्व है। कार्बन, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 और 2p2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंसिडरेशन में लेना है। जब भी हमने कोई बॉन्ड बनाना है तो हम हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे 1s है, ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, ये अंदर कोर की तरफ रह जाते हैं, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये पार्ट लेंगे। यानी कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो हाइड्रोजन का 1s, ठीक है, और ये 2s2 और 2p2, ये वाले ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे।
इनकी कुछ ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, वो चीज वेस्पर ने नहीं एक्सप्लेन की थी, वीबीटी करेगी। ओके, नेचर ऑफ बॉन्ड एंगल वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेस्पर। देखो हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल पढ़ा था, वाटर के मॉलिक्यूल में हमने ऐसे कुछ वाटर की शेप बनाई थी, बेंट शेप बनाई थी, यहाँ पे हमने 2 लोन पेयर्स लगाए थे, हमने बोला था लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से इसका जो आइडियल एंगल था 109 वाला, वो 109 से 104 डिग्री पे आ गया। इस चीज़ की क्या एक्सप्लेनेशन थी वो नहीं बता पाया वेस्पर, लेकिन वीबीटी में हम करेंगे ये बाय ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ओके, थर्ड पॉइंट इज शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वर नॉट एक्सप्लेन्ड। देखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, उनकी शेप्स नहीं एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पे आप ट्रांजिशन मेटल सीरीज में जो सारे एटम्स आते हैं, उनसे जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, वो वाले कंपाउंड्स भी नहीं एक्सप्लेन किए थे वेस्पर में, जो वीबीटी करेगा। ओके, उसके बाद देखो सिंगल बॉन्डेड एटम्स, देखो H2 एंड F2। H2 कैसे बनता है? H सिंगल बॉन्ड H, F2 F सिंगल बॉन्ड F, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जब हमने इनको तोड़ना है, डिसोसिएट करना है, तो कुछ हम बाहर से इनको हीट प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये जो वेस्पर था ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि दोनों मॉलिक्यूल के पास सिंगल बॉन्ड है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी है, वो अलग है। ऐसा क्यों है ये नहीं बताया वेस्पर ने। ओके, सो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम बेसिकली 2 थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज वीबीटी, जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। सेकेंड वन इज एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। इस लेक्चर में हम वीबीटी के पर्सपेक्टिव से सारे मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। सो कम टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम मोस्ट कॉमनली वीबीटी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरी किसने दी थी। ओके, थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय हॉल्टर एंड लंडन। ओके, और इसको फर्दर इम्प्रूव किया था पॉलिंग ने। ओके, पॉलिंग नाम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस की थी, तो आपने हमेशा इस नाम को वीबीटी में लेके चलना है। ओके, वीबीटी को समझने के लिए पहले हम वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट फॉर H2 मॉलिक्यूल देखेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे पास 2 केसेस हैं। केस 1 में 2 एटम्स at large distance है, which would give no interaction. Okay, हमने 2 H atoms consider करे। फर्स्ट इज HA, ओके, जिसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन EA रिवॉल्व कर रहा है, ओके, और उसके एक सर्टेन डिस्टेंस पे HB पड़ा है। पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया HB का और EB नेगेटिव हो गया उसका इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अभी ये कुछ लार्ज डिस्टेंस पे जब पड़े थे, इनकी कोई इंटरेक्शन नहीं थी। जब इन्होंने एक दूसरे को अप्रोच किया, अप्रोच करते हुए अगर हम मॉलिक्यूल बनाएं, HB का ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ड EB हो गया, तो कुछ फोर्सेस, 2 नई फोर्सेस देखने को मिलेंगी हमें। वन इज़ अट्रैक्टिव, अदर इज़ रिपल्सिव फोर्सेस। ओके, हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव HA और EA के बीच में जो इंटरेक्शन होंगी, दैट आर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, ठीक है। HA और HB मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स रहेंगे जिनसे H2 मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, HA और EA की कुछ इंटरेक्शन होंगी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली HB
और EB जो हैं इनकी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें देखने को मिलेंगी। और ये जो सॉलिड वाली लाइन है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेंगी ओल्ड फोर्सेस को। जब ये बहुत एक लार्ज डिस्टेंस पे पड़े हैं तब भी HA और EA में कुछ अट्रैक्शन है, EB और EHB में कुछ इंट्रैक्शन है। ओके, अब अगर हम केस 2 पे आते हैं तो 2 एटम्स अप्रोच कर रहे हैं। 2 एटम्स ने जब अप्रोच किया तो नई फोर्सेस इंट्रोड्यूस हुई बिटवीन HA एंड EB। ओके, इनको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी एक दूसरे की तरफ अप्रोच हो रहे हैं। ओके, अनदर फोर्स इज HB से EA की तरफ। हम इसे ऐसे बना देते हैं, ये अप्रोच हो गया, यानी जो सॉलिड लाइन है वो ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस को दिखा रही है और जो डॉटेड लाइंस हैं वो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को दिखा रही हैं। यानी यहाँ पे 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इन टोटल, है ना। ओके, अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस हैं जब 2 एटम नज़दीक आए, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्सेस भी हम देख लेते हैं। ये रहा पॉजिटिव HA, ठीक है, ये HA के पास ही आ गया, अप्रोच कर रहा है इसको HB वाला हाइड्रोजन, इसका ये रहा इलेक्ट्रॉन EB और HA का ये रहा इलेक्ट्रॉन EA, ठीक है। अब देखो, जब ये अप्रोच करेंगे कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगे। रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी हैं? इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होंगी और ये एक दूसरे को पुश करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर पुश करेंगे। दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। और देखो, ये वाले दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी एक दूसरे को पुश करेंगे। यानी हमारे पास 2 क्या हैं? रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकली, ठीक है, आपको क्या पता चल रहा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं दैन रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, यानी जो H2 मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो गया, ठीक है। और उसकी जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो रहेगी 74 पिकोमीटर, ठीक है। और ये H2 मॉलिक्यूल जब बना, ठीक है, H2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 की रिजेंबल कर रही है टू हीलियम नोबल गैस। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जो एंथैल्पी रिलीज या एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज इक्वल्स टू 43.5 किलो जूल्स एनर्जी। इतनी एनर्जी, और इतनी ही एनर्जी अगर हमने H2 के मॉलिक्यूल को तोड़ना है, एक मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो लगेगी। सेम एनर्जी बनने पे भी रिलीज होगी और अगर उसको तोड़ना है तो उतनी एनर्जी ही हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट मीन्स जब ये H2 मॉलिक्यूल बना, H2 मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, जब ये स्टेबल मॉलिक्यूल बना तो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी डिक्रीज हुई उसकी, है ना। उसका हम ग्राफिकल केस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हम एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। हम समझते हैं कैसे ये जो ग्राफ हमारा बना, ठीक है, कैसे बना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे 2H के मॉलिक्यूल्स जो थे वो इस वाली पोजीशन पे ये दूर दूर पड़े थे, कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनमें ज़्यादा था, कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी इनकी ज़्यादा थी, ठीक है। सेकेंड केस हम आते हैं। सेकेंड केस में क्या हुआ कि थोड़े पास आए मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। थर्ड केस में क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने ओवरलैप कर लिया। ये आपको पोर्शन दिख रहा है जो दोनों सर्कल्स का कॉमन है, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन के ओवरलैप कर लिया, यानी कोवलेंट बॉन्ड बना लिया।
कोवलेंट बॉन्ड यानी हाइड्रोजन के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन के दूसरे एटम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन देके कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। और कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, ठीक है, और ये ओवरलैपिंग होगी और हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन गया और पोटेंशियल एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब देखो ये अगर दोनों एटम और क्लोज आने की कोशिश करेंगे और इनका यहाँ पे ये इनका और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, अगर इनका डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, ये दोनों एटम एक दूसरे को बहुत रिपेल कर देंगे क्योंकि ये वाली जो फोर्सेस है वो डोमिनेट कर जाएंगी, ये तो बहुत दूर हो जाएंगे और इनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोवलेंट बॉन्ड, और सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो इस ओवरलैप पे बनी है। ठीक है, ओवरलैपिंग यानी ये जो आपको एस ओवरलैपिंग में ये जो शेडेड पोर्शन ब्लैक वाला नज़र आ रहा है, ये वाला दिस इज ओवरलैपिंग, ये दोनों ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, ओके। एक और बात जो आपको ओवरलैपिंग में समझनी है वो है कि जितनी ज़्यादा दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ओके। सो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स पढ़ते हैं। हमें पता है कि ऑर्बिटल्स हमारे पास एस ऑर्बिटल भी होता है जिसकी शेप स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल्ड है, डी ऑर्बिटल भी होता है। इन सब ऑर्बिटल में कैसी ओवरलैपिंग हो सकती है वो हम केसेस दिखेंगे। फर्स्ट है, हो सकता है जो दो एटम ने कंबाइन करना है उनमें दो एस ऑर्बिटल हैं और वो ऐसे कंबाइन करके एस एस ओवरलैपिंग करें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात ले लो, हाइड्रोजन में 1s होता है और सेकेंड पे हाइड्रोजन में 1s होता है। ये दोनों 1s, एक ये 1s और एक ये 1s ने कंबाइन करके एस एस ओवरलैपिंग बनाई और एस एस ओवरलैपिंग से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब देखो जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है और वो पॉजिटिव वेव फंक्शन का होता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव, जब दो पॉजिटिव ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो एक एस एस ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, सेकेंड केस पे आओ। सेकेंड केस इज जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तब एस पी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इसमें देखो एक एटम के पास एस ऑर्बिटल होगा और एक एटम में पी ऑर्बिटल होगा, इन दोनों ने कुछ ओवरलैपिंग करके एस पी ओवरलैपिंग बना ली। ठीक है, और एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब देखो यहाँ पे पोलैरिटी क्या रहेगी, एस में तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, वेव फंक्शन, और पी देखो एक लॉब पॉजिटिव होता है एक लॉब नेगेटिव होता है। दोनों पॉजिटिव वाले जो साइड्स हैं वो इंटरैक्ट करके ओवरलैपिंग बनाएंगी और ये एक बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम एसपी ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये होगी ओवरलैपिंग वाला रीजन। ठीक है, ओके। थर्ड केस पे आओ। दो पी ऑर्बिटल भी ओवरलैप करके एक कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं और उस ओवरलैपिंग को पीपी ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये रहा रीजन ऑफ ओवरलैपिंग। ओके, फोर्थ केस इज देखो पी ऑर्बिटल ऐसे भी ओवरलैप कर सकते हैं, हो सकता है वो इस तरह दो पी ऑर्बिटल आए, ये वाले पी ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स, दो पी एक्स ऑर्बिटल कंबाइन करके पी पी ओवरलैपिंग बनाए। ठीक है, देखो जब एस के साथ जब भी पी ऑर्बिटल कंबाइन करेगा वो पी एक्स वाला पी जेड वाला करेगा। हमें पता है पी में तीन तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है पी एक्स पी सबशेल में, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, पी जेड ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन होती है वो ऐसे होती है, ऐसे लेटा होता है, और एस ऑर्बिटल ये है, ये दोनों की इंटरेक्शन होती है। ठीक है, ये दोनों देखो आप कोई भी मान लो पी जेड मान लो, ठीक है, इन दोनों की होगी। ये दोनों जो ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में है वो दोनों पी एक्स और यहाँ पे पी पी ओवरलैपिंग होगी। अब देखो जो हमने फर्स्ट थ्री केसेस किए हैं, ये वाले फर्स्ट थ्री केसेस, ये वाले हमें दे रहे हैं हेड ऑन
ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग इन्हें बोलते हैं। एंड टू एंड, देखो एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, इन फर्स्ट वाले 3 में एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। अब देखो फोर्थ केस में, देखो फोर्थ केस, ये देखो एक ये ओवरलैपिंग थी हॉरिजॉन्टल वाली, एक है वर्टिकल वाली ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। ये हमने डिफरेंशिएट कैटेगराइज क्यों किया टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को, क्योंकि देखो जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा बॉन्ड, इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज सिग्मा। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी वो हमारे पास हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, देखो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमें पता है 2 डबल बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, है ना, ओके। ये जो नीचे वाला बॉन्ड है ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये हो गया पाई बॉन्ड। यानी जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो बनेगा एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, यानी इन तीनों में से एक होगा। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, जब हम O2 का मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा। और जो ऊपर वाला बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड, वो बनेगा बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, 2 p ऑर्बिटल के बीच में ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अब देखो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज़्यादा होगी, ये देखो इसमें एक्सटेंड कितना कम है, ये देखो बहुत कम है। पाई में हमेशा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर बात करें तो जो सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ग्रेटर होता है देन पाई ऑर्बिटल। यानी ये जो हमने फर्स्ट 3 केसेस एंड टू एंड ओवरलैपिंग वाले किए हैं, इनमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन दिस पाई बॉन्ड, ठीक है। जब देखो हमने O2 के मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी दी और हमने इसको डिसोसिएट करना चाहा, डिसोसिएट यानी तोड़ना चाहा, तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा तो आप बोलोगे जहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना था, पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अगर पाई बॉन्ड है 2 एटम्स के बीच में तो सिग्मा ज़रूर होगा। एक सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही एक पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड विदाउट सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड चीज़ क्या है, सिग्मा बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट कर लेता है। सिग्मा बॉन्ड देखो 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, 2 F और F के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अगर हम पाई की बात करें तो एक सिग्मा के साथ पाई होता है। नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे नीचे वाला सिग्मा है, ये जो ऊपर वाले 2 बॉन्ड है, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ विद सम अदर मार्कर, ये दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के साथ हमेशा पाई बॉन्ड रहता है, पाई बॉन्ड अकेले नहीं रहता, ठीक है। ओके, हमने इनके पोलैरिटीज़ की बात करी, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब 2 पॉजिटिव लॉब्स जुड़ते हैं तभी एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, तभी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव होगा, तभी बना। अब देखो हमारे पास ये सारे पॉजिटिव ओवरलैपिंग के केसेस हो गए, नेगेटिव ओवरलैपिंग भी होती है। नेगेटिव ओवरलैपिंग यानी सेकंड केस में, देखो सेकंड केस में हो सकता है ये पॉजिटिव हो गया और ये एक p ऑर्बिटल के साथ ऐसे जुड़ा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जब ओवरलैप होंगे तो ये एक एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है। और एंटी बॉन्डिंग जो ओवरलैपिंग होती है उसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। हमेशा जो हमने ये 4 केसेस किए हैं, अगर ये ओवरलैपिंग्स होंगी, पॉजिटिव और पॉजिटिव की ओवरलैपिंग होगी तो ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल से क्या मतलब है कि बॉन्ड बनेगा। थर्ड केस में देख लो, ऐसे कर सकते हो आप, एक ये रहा और एक ये रहा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के इंटरेक्शन से एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग बनेगी।
कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। फोर्थ केस देख लो, एक ऐसे था और एक ऐसे था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैसे, ये भी एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा एंड टू एंड ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग में पॉजिटिव और पॉजिटिव 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 की इंटरेक्शन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ओके, वी हैव स्टार्टेड CH4 की टेट्राहेड्रल शेप होती है। ओके, NH3 में पिरामिडल शेप होती है। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है ना। वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया, हमने शेप्स भी डिस्कस कर ली। लेकिन फिर VBT यहाँ पे क्यों आई? VBT क्या बता रही है हमें? ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग बता रही है। किसकी हेल्प से बता रही है? हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से बता रही है। ओके, देखो CH4 के लिए हम सबसे पहले देखते हैं। CH4 की मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी 1s2 2s2 2p2। ठीक है, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करना है बॉन्डिंग में, है ना। ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो हमारे पास P में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दो पड़े हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ठीक है, और हमें पता है जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो अगर मान लो C और H में कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन C प्रोवाइड करेगा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन H प्रोवाइड करेगा और ऐसे एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी अगर C के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड कैपेसिटी होगी वो 2 की आएगी। बॉन्ड कैपेसिटी 2 की आएगी तो कैसे कंपाउंड बनने चाहिए? CH2 और CCl2 जैसे। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन, और ये कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया और कंबाइन हो जाएंगे। यानी मॉलिक्यूल CH2 बनना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूल बनता कौन सा है? CH4 बनता है और CCl4 बनता है ना। ऐसा क्यों? अब देखो, ऐसा आपको समझ आएगा जब आप प्रमोशन कंसेप्ट पढ़ोगे जो पॉलिंग ने दिया था। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पॉलिंग नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। VBT में जब भी आपको आए आपने हॉल्टर और लंडन के साथ पॉलिंग का नाम ज़रूर लिखना है। पॉलिंग बहुत ही उनका अच्छा खासा योगदान रहा है इस थ्योरी में। ठीक है, ओके, प्रमोशन कंसेप्ट में क्या होगा? देखो, प्रमोशन, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशन करनी है तो आप सबसे पहले तो जो कार्बन है उस पर एक स्टार मार्क लगाओगे, जो मैंने ये लगा दिया। ठीक है, 6 उसका एटॉमिक नंबर है। कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे? कन्फिग्रेशन लिखोगे, देखो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही थे। ठीक है, ये क्या है? इनर इलेक्ट्रॉन है और इनर इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं लेते बॉन्डिंग में। हम बात किसकी करेंगे? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 2 पेयरिंग में पड़े हैं। प्रमोशन के साथ क्या होगा? जब हम इस कार्बन को एनर्जी देंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। यानी देखो 2s1 में 1 रह गया और 2p में 3 हो गए। यानी जो यहाँ पे पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़ा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, उसने जंप मार के यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे आप ये बताओ, इस C स्टार पे जो C हमारा एक्साइटेड स्टेट इसे बोलते हैं, C एक्साइटेड स्टेट, दिस वाज C ग्राउंड स्टेट। ओके, जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में था तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे? ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही वो एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। और मान लो ये 2s है, 2s में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। दूसरा मान लो एक 2s है, 2s में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। दूसरा मान लो 1s है, 1s हाइड्रोजन का, तो ये ओवरलैपिंग होगी। अगर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा? कोवलेंट बॉन्डिंग में तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देता है और एक ही हाइड्रोजन देता है। उसके लिए कार्बन के पास जो ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे। तो इसीलिए हमने प्रमोशन कर दी। अब कितनी बॉन्ड कैपेसिटी होगी है कार्बन की 4 बॉन्ड कैपेसिटी होगी विद CH4
ये मॉलिक्यूल अब कार्बन बना सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये रहेगा आपके पास कि जो चार CH ऐसे 4 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, C के साथ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यानी 4 CH बॉन्ड्स बनेंगे। 4 CH बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड, और ये जो 4 CH बॉन्ड बनेंगे क्या ये इक्विवेलेंट होंगे, ये एक जैसे होंगे? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों एक जैसे नहीं होंगे? अगर आप ओवरलैपिंग को थोड़ा देखो, ओवरलैपिंग हम यहाँ पे देखते हैं। ओवरलैपिंग में आप क्या देखोगे, एक कार्बन का कौन सा है, यहाँ पे हम कार्बन का कौन सा है 2s है, और हाइड्रोजन का कौन सा है, हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन में हमेशा 1s है, हाइड्रोजन का 1s, ये ओवरलैप करेंगे। ठीक है, यानी ऐसी कुछ ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, एक कार्बन का, अच्छा 3 कार्बन के क्या है p है, और हाइड्रोजन का 1s रहेगा। ठीक है, यानी 3 बॉन्ड्स बनेंगे जिसमें कार्बन का 2p इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन का 1s इन्वॉल्व है, यानी ऐसा कुछ बनेगा, ऐसी कुछ ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये होनी चाहिए थी, इक्विवेलेंट नहीं थे बॉन्ड। लेकिन हमने जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी, ऐसी हमने पढ़ी थी CH4 की, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट बॉन्ड थे और बॉन्ड एंगल सभी बॉन्ड के बीच में 109.5 था। ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको हाइब्रिडाइजेशन देगा। हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से सुनो, अब क्या होता है, ये एक प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। यानी अगर यहाँ पे एक 2s और 3 2p इन्वॉल्व है, हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, एक 2s और 3 2p मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के थे, ये तीनों मिक्स हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। और ये ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे, ऐसे अगर देखो एक 2s और 3 2p मिक्स हुए हैं तो 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो 4 ये ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी शेप और एनर्जी सेम होगी। तो ये कैसे ऑर्बिटल बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे देखें, ये कार्बन ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, और ये ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp3, इसका नाम भी sp3 होगा, sp3 ऑर्बिटल, इसका नाम sp3 ऑर्बिटल, इसका नाम sp3 ऑर्बिटल। पहले क्या नाम था, कार्बन के एक ऑर्बिटल का नाम 2s था और 3 ऑर्बिटल का नाम 2p था। अब इन दोनों ने मिक्सिंग कर ली, यानी 1 2s प्लस 3 क्या हो गए, 2p ने मिक्सिंग कर ली। ठीक है, यानी p3 हो गया और s1 है तो sp3 ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, अब ये जो sp3 ऑर्बिटल हैं, इनके पास एक क्या है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, पैरिंग कर लेंगे। ये लो हाइड्रोजन, ये रहा, ठीक है, ये लो हाइड्रोजन, ये एक मिनट, ये आप कॉमन में लगाओ, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का ब्लैक से शो करो, ये एक हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, और ये भी एक हाइड्रोजन का हो गया। ब्लैक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं और ब्लू वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर ऑफ sp3 ऑर्बिटल। यानी ये तीनों की क्या होगी, ये चारों की क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये तीनों की शेप एनर्जी सेम होगी। ठीक है, और इन्होंने H के साथ ओवरलैप करके 4 CH कोवलेंट बॉन्ड बनाए जिनकी सेम एनर्जी थी और सेम शेप थी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन की कुछ टाइप्स होती हैं, वो हम देखते हैं।
ओके, सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हमने एक S और 3P को हाइब्रिडाइज करके मिक्स करके CH4 की ज्योमेट्री समझी है ना, टेट्राहेड्रल। अब sp हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि बॉन्डिंग में एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, वो मिक्स करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। देखो, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक ये p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है। ये p क्या है? pz है, ठीक है। ये दोनों ने एक दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए, ठीक है। और ये 180 थे, लीनियर शेप है। फॉर एग्जाम्पल, जब C ट्रिपल बॉन्ड C बनता है, ठीक है, उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी एग्जाम्पल हम फर्दर करेंगे, ओके। लेकिन देखो, टोटल 100% करेक्टर हो गया, 50% इसमें क्या है? S और 50% क्या है? P, ठीक है। और देखो, हाइब्रिडाइजेशन से आप एक और चीज़ पता लगा सकते हो। कोई भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है, अगर उसमें S करेक्टर ज़्यादा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कि जो S ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, पेनिट्रेटेड होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो उस मॉलिक्यूल की रहेगी जिसमें S ऑर्बिटल की परसेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसकी शेप होगी लीनियर शेप होगी, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं, जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में एक 2pz है और 2px है। ये भी आपको MCQ टाइप में पूछा जाता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में p कौन से हैं? pz और px हैं, py नहीं है। यू शुड टेक केयर। ये मिक्स होते हैं, ये मिक्सिंग का प्रोसेस दिखा दिया, और ऐसे 3 लॉब्स बनते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के, ठीक है। 120 डिग्री इनका एंगल रहता है। इनकी ज्योमेट्री को क्या नाम देते हैं हम? ट्राइगोनल प्लेनर, जो हमने BF3 में देखी थी, ठीक है, ओके। एक हो गया sp3। अगर हम sp3 की बात करें तो s तो एक ही है, तो एक s ऑर्बिटल, लेकिन 3p ऑर्बिटल्स मिक्स करके फॉर्म करते हैं 3 + 1 कितना हो गया? 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और इसमें आप एक और लगा दो, pz हो गया, px हो गया और एक py हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, py हो गया। यहाँ पे भी ऐसे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसकी शेप क्या बनेगी? इसकी शेप बनेगी टेट्राहेड्रल, ऐसे। ये जो छोटे छोटे नेगेटिव के साइन है ना, ये नेगेटिव वाले ये वेव फंक्शंस हैं, नेगेटिव वाले लॉब्स हैं, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि आपको शो ही नहीं करने आपने, क्योंकि पॉजिटिव वाले से बॉन्डिंग बनती है और ये हमारा बॉन्ड बना है, तो पॉजिटिव वेव फंक्शन जो है वो अपीयरेंस में आएगा, और नेगेटिव जो छोटे छोटे अंदर लगाए हैं वो आप लगाओ तो भी ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक। यूजुअली ये नेगेटिव वाला पार्ट हम नहीं रिप्रेजेंट करते। तो ये क्या बन गया? 4 बन गए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसे हम ज्योमेट्री बोलते हैं टेट्राहेड्रल, और इसकी जो एंगल रहता है वो 109.5 डिग्री, ठीक है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इनके साथ जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।